ईद के मुबारक मौके पर सलमान खान की सिकंदर रिलीज होने वाली है और उस रिलीज से पहले पहली बार सलमान खान ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जो धमकी मिल रही है उस पर अपनी राय रखी है। उनसे पूछा गया कि आपको लगातार जो धमकी मिल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो बकौल सलमान खान, अल्लाह और भगवान ने जो जिंदगी रखी है या तय की है उतनी ही उम्र मैं जीने वाला हूं। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि किस तरह से लगातार जो सलमान खान को जिस तरह से बार बार दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बड़ी बड़ी धमकियां दी गई है, उसके बाद पहली बार सलमान खान खुलकर मैदान में आ चुके हैं। क्योंकि सलमान खान की फिल्म सिकंदर जो है दोस्तों ईद पर रिलीज होने जा रही है। अब उससे पहले सलमान खान फुल फॉर्म में और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को दो टूक बयान जारी कर दिया है। तो किस तरह से खुलकर मैदान में आए और क्या कुछ लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहा गया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। ईद के मुबारक मौके पर सलमान खान की सिकंदर रिलीज होने वाली है और उस रिलीज से पहले पहली बार सलमान खान ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जो धमकी मिल रही है उस पर अपनी राय रखी है। उनसे पूछा गया कि आपको लगातार जो धमकी मिल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो बकौल सलमान खान, अल्लाह और भगवान ने जो जिंदगी रखी है या तय की है उतनी ही उम्र मैं जीने वाला हूं। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि किस तरह से लगातार जो भारी सुरक्षा है उसके चलते उनकी जिंदगी में कितनी दिक्कतें पेश आई हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों सलमान खान बोले, भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी उतना जिएंगे। लॉरेंस की धमकी पे पहली बार चुप्पी तोड़ी, कहा भारी सुरक्षा से दिक्कत होती है। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उनकी आवाज वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उन्होंने क्या कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों पर सलमान खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मुंबई में बुधवार रात फिल्म सिकंदर की प्रेस मीट में कहा, भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी है उतनी जरूर जिएंगे। सिक्योरिटी बढ़ाए जाने पर सलमान ने कहा, कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलने में दिक्कत होती है। आइए दोस्तों सुनते हैं कि दरअसल सलमान खान ने कहा क्या था जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। जो थ्रेट्स हैं ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज इस मुकाम पर ज़्यादा निर्भय हो गए हैं या इनसिक्योर हो गए हैं क्या, या बेचैनी है, या ये है कि ये आम बात है, क्या सोचते हैं? अल्लाह बस अल्लाह हो, भगवान इससे whatever जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। बस ही कभी कभी इतने सारे लोगों को लेके चल के प्रॉब्लम हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर शूटिंग हुई थी और ये जो सारा नजारा है वो सीसीटीवी पर कैद हुआ था। और गैंगस्टर्स जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उन्होंने न सिर्फ उनके घर की तरफ गोलियां चलाई थी बल्कि हवा में भी गोलियां चलाई, हवा में भी फायरिंग और उसका मकसद साफ था, सलमान को धमकाना, ये कहना कि तुम हमारी गोलियों के दायरे में हो, और इस तरह से उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। याद कीजिएगा, उनके पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और तब उन्हें एक खत मिलता है। अक्सर जिस बेंच पर वो बैठते हैं वहां पर एक धमकी भरा खत मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं सलमान खान की जान का दुश्मन लॉरेंस गैंग लगातार बना हुआ है और उसी के चलते उन्हें भारी सुरक्षा लेनी पड़ी है। और किस तरह का सुरक्षा इंतजाम उनके आसपास घूमता है इस पर भी निगाह डालने की जरूरत है। सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हर समय 11 जवान साथ रहते हैं। 2023 में लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद ही सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। 11 जवान हर समय साथ रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSOs भी शामिल हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। और आपको याद है दोस्तों कि हाल ही में इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सलमान ने नई गाड़ी भी खरीदी है जब से लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त सलमान के सामने जो दोहरी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती अपनी जान को लेकर, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर लोगों के खिलाफ सुपारी देता है, उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। मगर कितनी अजीब व गरीब बात है कि अब तक मुंबई पुलिस इससे पूछताछ तक नहीं कर पा रही है। पंजाब पुलिस इससे पूछताछ भी करती है
तो बमुश्किल 6 या 7 घंटे के लिए लॉरेंस बिश्नोई उनके हवाले किया जाता है। आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है, और आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से फरमान है लॉरेंस बिश्नोई को इस तरह का संरक्षण देने की, या लॉरेंस बिश्नोई को बाहर ना ले जाने की। गृह मंत्री की तरफ, गृह मंत्रालय की तरफ से। कहने को महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार है, मगर साहब मजाल है कि महाराष्ट्र सरकार भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर पाए। याद कीजिएगा दोस्तों, वो मंजर जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, और उसी के बाद उनके घर के बालकनी को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया था। आपकी स्क्रीन पर 8 महीने पहले 14 अप्रैल को सुबह करीब 5 बजे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में 7.6 बोर की बंदूक से 4 राउंड फायरिंग हुई थी। इसके बाद जनवरी में उनके अपार्टमेंट की बालकनी बुलेट प्रूफ कर दी गई थी। साथ ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी चारों तरफ लगाए गए हैं। सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि सलमान खान की सुरक्षा में अक्सर चूक होती रहती है। कहने को उनके पास Y+ सिक्योरिटी है, मगर इससे पहले भी लगातार उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, गैंगस्टर्स को सिर्फ एक मौका चाहिए। जी हां, सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका। वो 100 बार कोशिशें करेंगे और सिर्फ एक मौका। और उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई वो भी सिर्फ एक बार होगी। उन्हें हर बार सफल रहना पड़ेगा ताकि सलमान की जान जो है वो सुरक्षित रहे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन कौन से लम्हे थे जब उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। आपकी स्क्रीन पर सुनिए। पहला लम्हा 4 जनवरी 2024, और इस दिन क्या हुआ था आपके स्क्रीन पर। सलमान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में 2 लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। उसके बाद 14 अप्रैल 2024 सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में फायरिंग हुई। उसके बाद इस तारीख पर गौर किया जाए, जून 2024 सलमान की हत्या के इरादे से 2 लोग महमूद खान उर्फ वसीम चिकना और गौरव विनोद भाटिया फिर पनवेल हाउस फार्म हाउस में पहुंचे। दोनों को जमानत मिल चुकी है। यानी कि सलमान पे जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जो उसके मौत के इरादे से सुपारी लेकर आए थे, वो अब बेल पर रिहा हैं। बेल पर रिहा हो चुके। कोई नहीं जानता इस वक्त कहां है, और ये अपने आप में काफी रहस्य पैदा कर रही है। इसके बाद अगली तारीख, और इस पर गौर किया जाए, अगली तारीख 3 दिसंबर 2024 सलमान दादर में फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे थे। तभी एक अज्ञात शख्स बिना इजाजत सेट पर घुस आया। जब क्रू ने टोका तो उसने सलमान खान के सामने कहा, बिश्नोई को बोलूं क्या। और यह ना भूलिए, सलमान खान को फिरौती के लिए लगातार धमकी मिलती रहती है, और इनमें से कई ऐसे मामले हैं जिनका लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई से थ्रेट मिला है उसका फायदा कई फर्जी लोग भी उठा रहे हैं, और न सिर्फ सलमान बल्कि शाहरुख खान को भी धमकी दे रहे हैं। शाहरुख खान को भी कब धमकियां मिली बताइए, इस पर भी गौर किया जाए। सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 7 नवंबर 2024 इस दिन एक गाने में सलमान और लॉरेंस का नाम जोड़ा गया तो मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला। राइटर को धमकाया और सलमान को चैलेंज किया, दम है तो बचा लो। बताइए। उसके बाद 4 नवंबर 2024 मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भेजे गए मैसेज में लिखा गया था कि सलमान काले हिरण के शिकार मामले में बिश्नोई समाज की मंदिर जाकर माफी मांगे या 5 करोड़ रुपए दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जान जा सकती है। अगली तारीख 30 अक्टूबर 2024 सलमान को मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मैसेज भेजकर धमकी दी गई। मैसेज में कहा गया कि अगर सलमान 2 करोड़ रुपए नहीं देते तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद धमकी दी गई है सलमान खान को भी। 25 अक्टूबर 2024, और इस दिन क्या धमकी मिली आपकी स्क्रीन पर। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक के बेटे जीशान के ऑफिस में एक मैसेज किया गया था जिसमें 2 करोड़ की मांग की गई थी। कहा गया था कि अगर सलमान और जीशान पैसे नहीं देते तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यानी कि लगातार सलमान को धमकी मिल रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दूसरी चुनौती जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं
ये ना भूलें दोस्तों कि सलमान की लगभग पिछली कई आधा दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर पाई हैं। नहीं कर पाई, ये बात सही अब है। उनको सारा है साउथ के अच्छा डायरेक्टर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। मुरुगादोस का। कौन मुरुगादोस? वो मुरुगादोस जिन्होंने गजनी बनाई थी। और सलमान अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान यहां तक कि गजनी के एक्टर आमिर खान के साथ भी बैठे, उनके साथ उन्होंने एक शो किया। यानी कि लगातार कोशिश की जा रही कि हर कीमत पर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार ओपनिंग मिले। मगर आप में से जो लोगों ने ट्रेलर देखा है दोस्तों, इस ट्रेलर में कुछ नयापन नहीं दिख रहा है। यानी कि सलमान वही पुराने ढर्रे पर दिखाई दे रहे हैं, वही ढाक के तीन पात। मगर क्या फिल्म के अंदर कोई ऐसा चमत्कार होगा? क्योंकि उनके पिता सलीम खान, जिन्होंने शोले, त्रिशूल और दीवार जैसी फिल्में लिखी हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी है। और सलीम खान का कहना है कि इस फिल्म में कई ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, यानी कि आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। सवाल ये, क्या मुरुगादोस वो कर पाएंगे जो उन्होंने आमिर खान के लिए गजनी में किया था? हम ये ना भूलें दोस्तों, गजनी जो है वो भारत की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म थी। सही सुना आपने, पहली 100 करोड़ वाली फिल्म। अब ये देखना होगा कि क्या ये कमाल या उससे कहीं ज्यादा आगे सिकंदर कर पाती है। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल इस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं दिखाई दे रही है। मगर आप जानते हैं फिल्म रिलीज हो रही है ईद वाले दिन। अगर फिल्म अच्छी हुई तो आप जानते हैं उसके बाद जो अगले 7 दिन होंगे, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आएगा, सलमान दोबारा फॉर्म में लौट आएंगे। मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा रविवार का। अभिसार शर्मा को तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। कई बार इस तरह की तस्वीरें हमने और आपने देखी हैं कि बार बार सलमान खान को कई तरीके की धमकियां दी गई हैं। जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान की जान के पीछे पड़ी है दोस्तों, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कई बार फायरिंग देखी गई और कई बार हमले जैसी स्थिति भी उनकी वहां पर देखी गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से सलमान खान ने सीधे तौर पर अपना बयान जारी कर दिया है कि जब तक जिंदगी है तब तक कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और ये बात हकीकत है, जब तक जिंदगी है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सलमान खान का यह बयान पहली बार सामने निकल कर आया, ऐसा अभिसार शर्मा जी कह रहे हैं दोस्तों कि जब से लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है सलमान खान को, तब से अब जो है पहला बयान लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर सलमान खान ने जारी किया है। अभी सस्पेंस जो है सिकंदर मूवी को लेकर बना हुआ है। आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।